दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी सॉरी, वो भी अपने घर में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज डिनर में कढ़ी बना दूं? मम्मी जी से पूछा तो हाँ ठीक है पर बनाऊंगी मैं, ये कहते हुए मम्मी जी का चेहरा मुझे कुछ उतरा हुआ सा लगा। पकोड़े भी बना लिए, कढ़ी भी चूल्हे पर सड़ा दी, पर दिख रहा था वो ये सब बेमेल सा कर रही थी। कुछ तो बात जरूर थी, पर क्या 20 दिन पहले ही इस घर में ब्याह कर आई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर क्या सात समंदर पार बैठी अपनी ननद को फोन लगा दिया। मेरी शादी से बस 2 हफ्ते पहले ही उसकी डोली उठी थी। हम दोनों एकदम सहेली जैसी ही हैं। उसने फोन पर सब समझा दिया और मैं समझ भी गई, पर वह जो करने के लिए बोल रही थी उसे करने में मैं हिचक तो रही थी। डर भी खूब लग रहा था। मेरी ननद मुझे मेरे ही ससुराल में चोरी करने के लिए बोल रही थी। हे भगवान, चोरी वो भी पकोड़ों की। मेरा दिल ही जानता है मैंने किस तरह से डरते डरते रसोई से मम्मी जी की गैर मौजूदगी में 8-10 पकोड़ों पर हाथ साफ किया। अपने असल में पकोड़ों की कटोरी सिपाही में ड्राइंग रूम में जा पहुंची, जहाँ मम्मी पापा जी की गर्मा गर्म बहस चल रही थी। बेचारी पापा जी पकोड़े खाने के लिए रिरिया रहे थे। एक बस एक 3 दिन से मॉर्निंग वॉक बोल रहे, एक भी नहीं मिलेगा। और अब तो यहाँ तुम्हारी लाडली बेटी भी नहीं है जो तुम्हें सुरा सुरा कर सोरी सिपे पकौड़ी खिलाई। बोलते बोलते मम्मी जी की आंखें नम हो गई। अरे तो क्या हुआ, तुम्हारी लाडली बहू तो है ना? वही पापा जी के पास ही बैठी हुई थी, मेरी तरफ देखते हुए बोले, ये तुम्हारी आवाज क्या खा रहे हो, दिखाओ जरा। है भगवान, पकोड़े तुम तो यहाँ हो, फिर ये कौन लाया? हैरान परेशान मम्मी जी तो पापा जी की क्लास लेने में जुट गई। वह गलती मेरी है मम्मी जी, ये पकोड़े मैं ही लाई थी। मुझे आपको सब सैड सी लग रही तो मैंने मीता को फोन किया। उसने बोला मम्मी जी ने मेरी बात 20 में ही काट दी। अच्छा सब समझ गई। उस शोर ने तुझे भी चोरी करना सिखा दिया। शोर मौसेरे भाई तो सुना था, पर मेरे घर में शोर ननन भौजाई निकले। हंसते हुए मम्मी जी अपनी शोर बहू की बलैया लेने लगी। सच्ची पहली बार चोरी करने की जितनी खुशी मुझे हो रही थी उससे भी कहीं ज्यादा मम्मी जी को चोरी